नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 9 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकता है और इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। अगर आप दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है और उसकी प्राइस रहेगी दोस्तों मात्र 20 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है दोस्तों, डेज का रिवीजन करें हम तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों साल 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, जबकि इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो साल 1950 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों संसार के लोगों की स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की हम थीम की बात करें तो इसमें 2021 की थीम क्या थी? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। ठीक है, बात करें दोस्तों WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है दोस्तों। इसके अभी हेड कौन है? टेड्रोस एधोनॉम है और इसमें अभी सदस्य कंट्री कितनी है दोस्तों? 194 है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कहां से किया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं संस्कृति विभाग के द्वारा प्राकट्य पर्व का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये पन्ना और ओरछा दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पन्ना और ओरछा दोनों जगह दोस्तों किसका? प्राकट्य पर्व का किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म एवं संस्कृति विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की प्रज्ञा सिंह का चयन दुबई में आयोजित जूनियर वर्ल्ड फैशन चैंपियनशिप के लिए भारतीय फैशन टीम के एपी इवेंट में हुआ है दोस्तों? तो आपको बताना है प्रज्ञा सिंह किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दोस्तों ये है प्रज्ञा सिंह, ये फैसिंग एकेडमी की खिलाड़ी है दोस्तों और ये हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और इनके पास दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये सागर रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों सागर रेलवे स्टेशन किस जोन में आता है? तो ये WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में है। और दोस्तों ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये FSSAI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 5 सितंबर 2018 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अभी ये चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? राजेश भूषण है और इसके CEO कौन है? अरुण सिंघल है। और दोस्तों इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी और यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य दोस्तों खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है दोस्तों? तो ये मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह तीनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मुस्कान किरार की तो मुस्कान किरार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और ये एक तीरंदाजी खिलाड़ी है दोस्तों। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से दोस्तों? तीरंदाजी से है। ठीक है, ये MPPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों MPPSC 2020 में क्वेश्चन आया था तीरंदाजी एकेडमी, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। और मुस्कान किरार को 2018 का दोस्तों एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 का
विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विक्रम अवार्ड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और ये 19 से अधिक आयु वर्ग खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी और विक्रम अवार्ड की स्थापना जो है दोस्तों 1990 में की गई थी। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोचेस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, यानी प्रशिक्षकों को, जो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। और ये भी एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किस योजना के संशोधन को मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो ये दी गई है मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना है, तो इसको संशोधन की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दी गई है। और अब योजना में सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के नाम से 55,000 रुपए स्वीकृत किए जाएंगे और इस राशि में से 6,000 रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं 38,000 रुपए की सामग्री तथा 11,000 रुपए का अकाउंट पे चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग के मध्य प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 1 जून को मनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 जून। तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि आगामी 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस मनाया जाएगा और वर्ष 1949 में इसी दिन भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS द्वारा मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नेशनल नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में दोस्तों वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा नेशनल नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, और नौरादेही अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो ये रालामंडल अभ्यारण्य है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी को अब नई पहचान मिलने जा रही है। 435 किलोमीटर लंबी यह सेंचुरी लाल चीच वाले परिंदे, इंडियन स्कीमर यानी पंचड़ा का भी सुरक्षित घर है। और इसी को देखते हुए दोस्तों वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ नेशनल नेस्टिंग कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों चंबल नदी में वर्तमान में 517 से ज्यादा इंडियन स्कीमर है और मध्य प्रदेश की सोन नदी, गंगा नदी और उड़ीसा की जो महानदी है, इनमें दोस्तों इंडियन स्कीमर पाए जाते हैं और इनकी सबसे ज्यादा संख्या चंबल सेंचुरी में है। और इंडियन स्कीमर को दोस्तों ऑड्यूसियन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संरक्षित पक्षी की सूची में शामिल किया है और यह है दोस्तों इंडियन स्कीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहां पर लगा है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लगा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में नवनिर्मित पुल के लोकार्पण के साथ ही गोवर्धन संयंत्र के लिए भूमि पूजन किया। इस संयंत्र की क्षमता 400 टन गीले कचरे को प्रतिदिन उपचारित करने की है और इस संयंत्र से आसपास के ग्रामों को जोड़ा जाएगा। गोबर से बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया जाएगा और यह सीएनजी करीब 250 सिटी बसों के संचालन में उपयोगी होगी। बाजार दर से 5 रुपए कम कीमत पर सीएनजी बसों के संचालन के लिए उपलब्ध होगी और इससे सालाना 1 लाख से अधिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। और दोस्तों यह संयंत्र 80 करोड़ रुपए की लागत का होगा। भोपाल नगर निगम को प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की रॉयल्टी की राशि भी मिलेगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृत मिशन में 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम के विभिन्न रहवासियों और मार्केट के विकास के श्रेष्ठ कार्य किए जाने के लिए पुरस्कारों की घोषणा भी की है। सर्वश्रेष्ठ मार्केट विकास कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार 50 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 40 लाख रुपए,
तृतीय पुरस्कार के रूप में 30 लाख रुपए एवं चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 20 लाख और पंचम पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और इसी तरह रहवासी संघों के लिए 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार और 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बहरीन में आयोजित चक्री एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप में देवास की रोहानी कलम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांस्य पदक। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देवास की बेटियों ने पदक जीतकर देवास का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आयोजित चक्री एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में देवास की बेटी रोहानी कलम ने 48 किलोग्राम वजन समूह में जुजित्सु इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया है और साथ ही फाइटिंग सिस्टम में चौथी रैंक पर अपना स्थान जमाया है। देवास की वैदवी शर्मा ने 45 किलोग्राम वजन समूह में फाइटिंग सिस्टम इवेंट में चौथी रैंक प्राप्त की है। टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दोस्तों रोहानी कलम ने कांस्य पदक जीता है और वैदेही शर्मा चौथे स्थान पर रही है। इसके अतिरिक्त कुंदन सोलंकी ने भी 7वीं रैंक बनाकर अपना स्थान बरकरार रखा है। इसके पूर्व में भी दोस्तों ये खिलाड़ी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करके देवास शहर के साथ प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं। और रोहानी कलम का चयन आगामी वर्ल्ड गेम्स यूएसए के लिए भी हो चुका है और यह तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व आगामी 19वें एशियाई खेलों में चाइना में भी करेगी। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किस दिशा में बढ़ता है? तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ये यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है और इसमें जो 153 क्विज हुआ था, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो बद्री की आई है, सेकंड रैंक नितिन की आई है और जो थर्ड रैंक है वो सालू की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।